जंतर मंतर पर जारी सोनम वांगचुक के अनशन के बीच अचानक शुरू हुआ सबसे बड़ा सियासी चक्रव्यूह। एक तरफ पीएम मोदी का ना झुकने का मिजाज, दूसरी तरफ वांगचुक का अड़िग इरादा। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की एंट्री से आंदोलन को भटकाने के लग रहे आरोप। इतिहास गवाह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में झुकते नहीं और वर्तमान गवाह है कि सोनम वांगचुक पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या इन दोनों महाशक्तियों की जिद के बीच जंतर मंतर पर कोई बहुत बड़ा गुप्त खेल खेला जा रहा है? आइए खोलते हैं इस साजिश की परतें। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। दिल्ली के सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से जारी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा सुधारक और महान पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के आंदोलन तथा आमरण अनशन के बीच अब दो ऐसे बेहद बड़े, अप्रत्याशित और सामाजिक रूप से संवेदनशील घटनाक्रम सामने आ चुके हैं, जिन्होंने देश की संपूर्ण राजनीतिक और राष्ट्रीय बहस को बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे बड़ा सवाल ये गूंज रहा है कि क्या ये महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा अंदरूनी खेल खेला जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी आंदोलन के दबाव के आगे आसानी से झुकना पसंद नहीं करते और दूसरी तरफ लद्दाख की मिट्टी से निकले सोनम वांगचुक भी अपने कदम पीछे खींचने को कतई तैयार नहीं है। तो क्या जब दो महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, तब इस आंदोलन की धार को कुचलने या भटकाने के लिए जंतर मंतर की जमीन पर यह नया मोहरा फिट किया गया है? इन नए समीकरणों ने न सिर्फ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना कर दिया है, बल्कि आम जनता के मन में भी तीखे सवाल पैदा कर दिए हैं। अगर हम गहराई से पहले बड़े घटनाक्रम पर विस्तार से नजर डालें तो इस समय जंतर मंतर का पूरा माहौल अचानक से बेहद संवेदनशील और असाधारण रूप से तनावपूर्ण हो चुका है। यहां एक तरफ नीट परीक्षा की कथित धांधली को लेकर छात्रों का कड़ा संघर्ष जारी है, तो वहीं इसके बिल्कुल समानांतर अब बिहार राज्य के एक बेहद चर्चित और विवादित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए अचानक देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। भरत तिवारी के पीड़ित परिवार के अत्यंत व्याकुल लोग, उनके सगे संबंधी और उनके तमाम समर्थक अपने हाथ में बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लिए कानून व्यवस्था के खिलाफ कड़े संघर्ष की राह पर डटकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस अचानक उमड़ी भारी भीड़ को देखकर सोशल मीडिया के कई मंचों पर राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा यह बहुत बड़ा और आक्रामक दावा किया जा रहा है कि इस नए और समानांतर प्रदर्शन के कारण सोनम वांगचुक के मूल आंदोलन का माहौल पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है या फिर मुख्य मुद्दे से देश का ध्यान भटकाया जा सकता है। हालांकि देश की किसी भी आधिकारिक सुरक्षा एजेंसी, केंद्रीय खुफिया विभाग या किसी विश्वसनीय प्रशासनिक जांच में अब तक ये बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ है कि इन नए प्रदर्शनकारियों को सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण आंदोलन को बाधित करने, कमजोर करने या उसे हिंसक बनाने के किसी छिपे हुए राजनीतिक उद्देश्य से यहां भेजा गया था। उपलब्ध जमीनी और तथ्यात्मक हकीकत के आधार पर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र मुद्दे हैं, जो अपनी अपनी जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत एक ही स्थान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े दूरगामी और महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम की। सोनम वांगचुक की लगातार चल रही इस कड़ी भूख हड़ताल और उनके तेजी से गिरते हुए नाजुक स्वास्थ्य को लेकर अब माननीय दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट पर एक बहुत ही अहम जनहित याचिका भी दायर की जा चुकी है। इस याचिका में उनके जीवन पर मंडराते अत्यंत गंभीर खतरे और बिगड़ती हुई शारीरिक स्थिति का स्पष्ट हवाला देते हुए देश की शीर्ष अदालत से तुरंत चिकित्सीय हस्तक्षेप करने की मांग की गई है, ताकि उनके अनमोल जीवन की रक्षा समय रहते सुनिश्चित की जा सके। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बेहद संवेदनशील और मानवीय मामले की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार, स्वास्थ्य विभाग और संबंधित पक्षों से तुरंत विस्तृत जवाब तलब किया है और इस पर कानूनी सुनवाई का दौर लगातार जारी है। हालांकि अदालती रिकॉर्ड के सच्चे तथ्यों को देखें तो अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की इस भूख हड़ताल को जबरन समाप्त कराने का कोई भी अंतिम आदेश या कानूनी निर्देश पारित नहीं किया है। अदालत इस समय मानवाधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वास्थ्य सुरक्षा की विभिन्न जटिल कानूनी पहलुओं के बीच एक सही संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है।
इन दोनों बड़े घटनाक्रमों के सामने आने के बाद देश के राजनीतिक गलियारों में यह गंभीर बहस जरूर तेज हो गई है कि क्या जंतर मंतर पर चल रहा यह राष्ट्रीय आंदोलन अब एक बेहद नए और अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच रहा है। लेकिन उपलब्ध प्रमाणित तथ्यों और वास्तविक हकीकत के आधार पर पूरी निष्पक्षता से इतना ही कहा जा सकता है कि एक और जंतर मंतर की जमीन पर दो अलग अलग समानांतर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी ओर इस पूरे आंदोलन को लेकर देश की सर्वोच्च कानूनी प्रक्रिया अपने स्थापित नियमों के अनुसार निरंतर काम कर रही है। किसी भी प्रकार की सोची समझी साजिश या आंदोलन को बदनाम करने के राजनीतिक दावों की पुष्टि अब तक किसी भी आधिकारिक जांच या विश्वसनीय प्रमाण से नहीं हुई है। ऐसे में 4AM टुडे टीवी आपको केवल प्रमाणित और सच्चे तथ्यों से रूबरू करा रहा है ताकि आप बिना किसी अफवाह के सच को समझ सके। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।